हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कॉमर्स का हमारा नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ओके, तो ये जो लेसन है इसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम दिखाई देंगे, तो आपको उससे डरना नहीं है। आपको इजीली मैं एक फॉर्मूला दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सम सॉल्व करना है। ज़्यादा उससे डरना नहीं है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होंगे, बहुत हार्ड होता है। जस्ट सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो आप उस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपको क्या करना है पता है, अगर मैं क्लासरूम में रहता तो मैं कैसे करता था, मैं सम लेता था और उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कराता था, जिससे क्या होता था पता है, बच्चों को एकदम अच्छे से वो टाइप के सम आने लगते थे। और कुछ स्पेसिफिक टाइप है वही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते जाऊँगा, बट मैं यहाँ पे आपको जैसे बताऊँगा आपको वैसे स्टेप फॉलो करना है और उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, देन यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे लेसन का नाम क्या है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, आपके बुक में थोड़ा अलग रहेगा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। कमीशन अमाउंट, आप ऐसे याद रखना, कमीशन अमाउंट, एजेंट कमीशन अमाउंट, जो एजेंट कमीशन लेते हैं कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद, एजेंट कमीशन लेते हैं ना। जैसे कि अगर समझो मैंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो एजेंट ने बेचवा दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, एजेंट से क्या करते हैं, सॉरी, हम एजेंट से कमीशन नहीं लेते, एजेंट को हम क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। तो एजेंट क्या करता है, कमीशन लेता है। किससे लेता है, सेलर से। उससे क्या लेगा, कमीशन लेगा। देन कमीशन अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सेल। प्लीज याद रखना कितने का उसने बेचा, मतलब प्रॉपर्टी टोटल कितना बेचा। और यहाँ पे क्या लिखने, यहाँ पे आपको क्या लिखना है पता है, रेट ऑफ कमीशन। याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, आपके बुक में थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे मैंने आपको ऐसा दिया। यहाँ पे मैंने कमीशन अमाउंट लिखा है, कमीशन अमाउंट इक्वल टू टोटल सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी है 50 लाख का बेचा, कितने का, 50 लाख का, 50 लाख का बेचा, और मैंने कमीशन, जैसे ये रेट ऑफ कमीशन, जो एजेंट रहेगा उसको मैं बोलूंगा कि 2% चाहिए, 3% दूंगा तुझे, 4% दूंगा। वैसे 4-5% नहीं देते, 2% देते हैं रूल वाइज, तो मैं इसे 2% दूंगा। कोई कोई प्रॉपर्टी जो रहेगा वो अकॉर्डिंग रहेगा, कहीं कहीं पे 8% भी रहता है, जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं रेट ऑफ कमीशन दूंगा। तो जो भी आपका रेट ऑफ कमीशन होगा, जैसे कि 6% होगा, तो आप यहाँ पे 6% मतलब 6/100 लोगे। ओके, और यहाँ पे आपको टोटल सेल निकालना है और यहाँ पे कमीशन अमाउंट निकालना है। तो ये हमेशा ये तीनों में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रॉपर्टी है मैंने 50,000 का बेचा, कितने का बेचा, 50,000 का। प्लीज ये सब ध्यान रखना। ओके, और उसमें से एजेंट ने उसमें से समझो 10,000 ले लिया। कितना ले लिया, 10,000। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो अमाउंट रिसीव बाय सेलर, मतलब मैं सेलर हूं, मैंने कितना अमाउंट रिसीव किया बताओ। 50,000 का प्रॉपर्टी बेचा, उसमें से एजेंट को मुझे कितना देना है, 10,000 देना है। तो मुझे एक्चुअल में कितना मिलेगा, जस्ट कमेंट्स करके बताओ मुझे कितना मिलेगा, 40,000। तो गाइस 1 बाय 1 हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, हम 1 बाय 1, ये आपने लिख लिया, यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख नहीं पाऊंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो गिवन डेटा मैं लिखूंगा, एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन दी सेल। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को लिखने में होता है कि कैसे हम क्या लिखे। जो मतलब आप अपने सॉल्व एग्जाम्पल में देखोगे तो बहुत कुछ लिखा रहता है, तो उतना आपको लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। और इसमें से ही लिखना है, एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन दी सेल। एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, 12%। तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, रेट ऑफ कमीशन विच इज इक्वल टू, कितना आ रहा है, रेट ऑफ कमीशन कितना आ रहा है, 12%। व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट टू 48,000। देखो यहाँ पे दिया है टोटल सेल अमाउंट कितना दिया है, 48,000 रुपीज। कितना दिया है, 48,000। एंड व्हाट डज द सेलर गेट। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा, व्हाट डज ही अर्न, मतलब कि जो एजेंट है उसको कितना मिलेगा, एजेंट को क्या मिलेगा, एजेंट को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एजेंट का कमीशन, यहाँ पे कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कमीशन अमाउंट, किसका, कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट। ओके, ये आपको एक फाइंड आउट करना है। देन सेकंड थिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे व्हाट डज द सेलर गेट। अब यहाँ पे अमाउंट सेलर को कितना मिला, जैसे कि अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे कितना मिला, अमाउंट
रिसीव बाय सेलर, ऐसे लिख सकते हो। या तो आपको नहीं आता तो आप यहाँ का भी लाइन लिख सकते हो कि अमाउंट गेट बाय सेलर, जैसे लिखना वैसे लिखो, बट ये प्रॉपर रहता है कि अमाउंट रिसीव बाय सेलर। अब देखो यहाँ पे सेलर को कितना मिलेगा, जितना कमीशन का जो एजेंट रहेगा वो माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको एजेंट का कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट निकालना। तो आपको मैंने इसके पहले ही फॉर्मूला दे दिया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसके पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। क्या मैंने दिया है, कमीशन अमाउंट, बस आगे आपको क्या लिखना है, कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट, बस ये लिखना है, इक्वल टू क्या दिया था, टोटल सेल, क्या दिया था, टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय क्या था बताओ, रेट ऑफ कमीशन। मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो अभी लिख देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखना। देन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो अमाउंट रिसीव बाय कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। फिर से ये ऐसे लिखोगे कमीशन, चलो ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। टोटल सेल कितना आएगा, टोटल सेल 48,000, कितना है 48,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया 12%। 12% को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12/100, ओके। देन ये जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे 480 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 12। देन अगर 12 से जिसको आता रहेगा टेबल 12 से करेगा तो अच्छा हो जाएगा, पर अगर जिसको 12 से नहीं आता तो मैं 2 से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0 सॉरी पूरा 0, यहाँ पे 2 से 0 आएगा। 2 8 जा कितना होता है 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, फिर यहाँ पे 0, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8 और 1 4 जा 4, तो यहाँ पे 0 6, यहाँ पे कितना आएगा 9 8 कितना आएगा 17 और 1 कैरी तो 5। तो आपका अमाउंट कितना है यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, एजेंट को कितना रुपए, इतना, अगर उसने 48,000 का अगर प्रॉपर्टी बेचा, एजेंट ने अगर 48,000 का प्रॉपर्टी बेचा, तो कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट को कितना कमीशन अमाउंट मिलेगा 5760, कितना गाइस मिलेगा 5760। तो ये कमीशन एजेंट को मिल गया। अब सेलर को कितना मिलेगा, तो सेलर को जो उसने टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू था उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर विच इज इक्वल टू कितना रुपए उसको मिला रहेगा, कितना टोटल अमाउंट कितना है 48,000 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 5760। अगर आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 48,000, यहाँ पे कितना है 0675, 0 माइनस 0 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 1 इसको कैरी दिया होगा, तो यहाँ पे कितना 7 माइनस 5 2 और यहाँ पे 4। तो आंसर कितना आया ₹42,240। तो सेलर को कितना मिला, अमाउंट रिसीव बाय सेलर को कितना मिला 42,240। गाइस ये जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है, वहां पे नीचे आपको आंसर लिखना है। ऐसे आंसर क्या लिखोगे, कमीशन अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं इज 5760 एंड अमाउंट रिसीव बाय द सेलर इज 42240। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। देखो कितना इजी है, अगर आप इसे कहीं पे भी सम देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। और देखो इसके बाद वाली क्वेश्चन में ऐसे ही आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन दिस सेल अप टू 50,000। देखो रेट ऑफ कमीशन क्या आएगा, रेट ऑफ कमीशन 3% किसके ऊपर रहेगा, उस टाइम पे उसका अमाउंट कितना था, सेल अमाउंट कितना रहेगा, कमीशन ऑन सेल अप टू, कमीशन ऑन सेल अप टू, मतलब ये क्या दिया आपको टोटल सेल, मतलब यहाँ पे टोटल सेल क्या आएगा, इसके लिए टोटल सेल क्या आएगा, टोटल सेल्स इसके लिए क्या आएगा, अगर उस टाइम पे टोटल सेल अगर कितना होगा 50,000। मैं आपके लैंग्वेज में मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको बार बार नया फॉर्मूला न लगना यूज करना पड़े। अब देखो इसके बाद एक और स्टेटमेंट क्या दिया, 4% कमीशन, अगर वो 50,000 तक अगर अमाउंट सेल कर रहा है तो उसे 3% कमीशन मिलेगा एजेंट को। ओके, कमीशन अमाउंट तो आपको निकालने आता है। देन 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000, अगर वो 50,000 के ऊपर अगर वो बेचता है तो उसे क्या उसे कमीशन कितना मिलेगा 4%। तो यहाँ पे आप जैसे लिखोगे, यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन, यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे, रेट ऑफ कमीशन
विच इज इक्वल टू 4%। कब? जब टोटल सेल अमाउंट कितना रहेगा, टोटल सेल कितना रहेगा, ओवर 50,000। ओवर, ऐसे लाइन लिखो, ओवर 50,000। ओवर 50,000 मतलब टोटल सेल ओवर 50,000। टोटल सेल्स ओवर 50,000 मतलब 50,000 से ज्यादा। अब यहाँ पे आप अगर नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे तो टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख है। समझ में आएगी नहीं? टोटल इनकम मतलब टोटल जो बेचा हुआ, टोटल सेल प्राइस कितने का है, 2 लाख का है। कितने का है? 2 लाख का। 50 यहाँ पे देना है, तो 2 लाख टोटल है। अब देखो बोल रहे हैं कि 50,000 तक कितना कमीशन है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। 50,000 तक 3% कमीशन मिलेगा, और 50,000 के ऊपर अगर वो बेचेगा तो उसे 4% मिलेगा। और उसने टोटल कितना बेचा है, 2 लाख का। लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है इस टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख। तो वहां पे आपको उसको पता है, वहां पे लिखा है कि फाइंड द टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ 2 लाख, मतलब उसने कितने का सामान बेचा है, 2 लाख का। तो 50,000 के ऊपर उसने कितने का बेचा रहेगा, तो आप 2 लाख में से 50,000 क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 50,000, इससे जल्दी जैसे ही माइनस करोगे 40 याद रखना। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, याद चाहिए तो इसे आप माइनस करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0,0,0,0,5। ओके, माइनस करना है 0,0,0,0। यहाँ पे क्या करोगे, 10 में से 5, अरे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना है 1,5। ओके, ये क्या है आपका टोटल सेल आया। किसके ऊपर टोटल सेल आया, 4% पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? उसने टोटल सेल कितना किया, ओवरऑल सेल उसने क्या कितना किया बताओ, उसने टोटल सेल कितना किया उस टाइम पे, उसने टोटल सेल कितने का किया, 2 लाख का। आपको क्या करना है, फाइंड इनकम ऑन सेल अप टू 2 लाख। तो स्टार्टिंग में उसने क्या बोला, 2 लाख तक तो उसने पूरा सेल किया, पर 50,000 तक जब वो सेल करेगा तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, 3%। बाद में जो आगे के अमाउंट पे जो वो सेल करेगा उसे कितना कमीशन मिलेगा, 4%। तो 50,000 से आगे उसने कितना किया, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे उससे कितना 4% और इस पे कितना 3%। तो दोनों का आपको इसका कमीशन निकालना पड़ेगा, इसका कमीशन निकाल के दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आएगी नहीं? तो वहां पे अमाउंट रिसीव बाय एजेंट या तो कमीशन रिसीव बाय एजेंट, वहां पे आप लिख सकते हो। तो फाइंड द टोटल इनकम ऑफ सेल अप टू 2 लाख। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे टोटल सेल नहीं आएगा, टोटल सेल 2 लाख का है, बट मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको इजी हो जाए। जैसे आप मैथ्स को ना हमेशा एक ही तरीके से पढ़ना है। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो सेम वही फॉर्मूला लिखूंगा, अमाउंट या तो कमीशन अमाउंट लिखो, कमीशन अमाउंट विच इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। ओके, आपने यहाँ पे लिखा अमाउंट, कमीशन अमाउंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सेल कितने का है इस टाइम पे, 50,000 का। कितने का है, 50,000 का है। रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे कितना है, 3% का। तो 3 बाय क्या आएगा, 100। ओके, देन ये 0 कैंसिल हो गया, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आएगा, 1500। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया कि कमीशन अमाउंट, समझ में, ये आपने लिख दिया। अगर किसी को कुछ लिखना है, अगर जैसे यहाँ पे आपने कमीशन अमाउंट किसका है, 50,000 किसका मिला, 1500 किसका मिला, सेल अप टू 50,000। तो यहाँ पे आप ऊपर चाहिए तो जिसको लिखना है तो लिखो। ये सब ज्यादा लिखने के चक्कर में डरो मत, इसलिए मैं ज्यादा लिखने के का काम नहीं दे रहा हूँ, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में, ज्यादा मैं लिखने का नहीं दे रहा हूँ काम। यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कमीशन अमाउंट सेल अप टू 50,000, कमीशन अमाउंट सेल अप टू 50,000। अगर आपको ऐसा लिखना है हेडिंग तो डालो, पर मैं ज्यादा आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि आप कॉमर्स से हो तो ज्यादा कुछ लिखो मत, नहीं तो आपको डर लगेगा सब में। ओके, ये हो गया। देखो मैं फिर से यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये इसके लिए हो गया, अब इसके लिए भी यही फॉर्मूला। मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाते टाइम एक ही तरीका देता हूँ आपको कि हमेशा एक ही तरीके से आपको सब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे इसके लिए फिर से आप क्या यूज करोगे, उसी कमीशन अमाउंट विच इज इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा। देन यहाँ पे क्या आएगा, कमीशन अमाउंट, अगर वो टोटल सेल किसका है, 4%। टोटल सेल 4% पे कितने का आ रहा है, 1,50,000। ओके, 1,50,000 हो गया। देन उस टाइम पे कितना था, 4% मतलब 4/100। ओके, चाहिए तो यहाँ पे आप लाइन लिख दो,
कमीशन यहाँ ऊपर लिख सकते हो कि सेल अबो 50,000 है, अप टू 50,000, ऐसे लिख दोगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6,000। ओके, 15 4 जा 60 और डबल जीरो। तो गाइस यहाँ पे आपको दोनों अमाउंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड हिज इनकम, फाइंड हिज इनकम, क्या लिखा है, सेल्समैन रिसीव 3%, फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ रुपीज 2 लाख। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेल्समैन, तो यहाँ पे सेल्समैन इनकम भी आप डाल सकते हैं, या तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल इनकम। मैं आपको ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहा हूँ, टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या आएगा, दोनों का कमीशन क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, कमीशन अमाउंट ऑन 3% रेट ऑफ कमीशन एंड कमीशन अमाउंट, ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना है 1500 और यहाँ पे कितना है 6000। गाइस अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो 7500। तो देखो मैं एक इजी वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो ये फॉर्मूला अभी भी मैंने पहले जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला यूज किया है, जस्ट दोनों को टोटल इनकम, मतलब ये एजेंट का इनकम हो गया ना, इससे इसको 1500 आ रहा है, इससे 6000, दोनों को प्लस करोगे तो 7500 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ। तो गाइस आज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, मिस्टर सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन, मतलब उसने एक कमीशन अमाउंट उसने क्या किया, पे किया, वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन ऑन अ सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट, मतलब उसने कमीशन दिया है। तो मतलब ये हमारा क्या कमीशन अमाउंट है, आपको समझना चाहिए क्या आपका कमीशन अमाउंट क्या है, ये कमीशन अमाउंट। कमीशन अमाउंट कितना है, कमीशन अमाउंट कितना है 88,000, कितना है 88,000 रुपीज, ये आपको समझा। देन इसके बाद क्या पता है, सेल कंप्यूटर एट द रेट, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है, रेट ऑफ कमीशन हमें कितना दिया हुआ है 12.5%। आप देखो यहाँ पे लाइन लिखा है, मैं लाइन रीड कर रहा हूँ, मिस्टर सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन, मतलब से कमीशन अमाउंट है, ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%, एंड इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000। क्या लिखा है, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, सब मैं बुक में से ही लिख रहा हूँ, कुछ आपके लिए सबसे डिफिकल्ट यही सब रहता है, मुझे पता है, तो मुझे चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है 32,000। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी कंप्यूटर डिड सी सेल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो। ओके, कि मतलब कितना कंप्यूटर बेचा गया। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप वही लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा कि हाउ मेनी कंप्यूटर डिड सी सेल, वैसे भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा, आपको डरना नहीं है। देखो कमीशन अमाउंट दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर दिया है। अब आपको क्या करना है, कितना कंप्यूटर बेचा गया, क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आएगा तो आपको क्लिक ही नहीं होगी मुझे क्या करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास कितना है 10 रुपये, तो मेरे पास 10 रुपये है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, टोटल सेल हो गया कि मैं 10 रुपये मार्केट में क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। अब मुझे पेन खरीदना है, मेरे पास पेन नहीं है, मुझे पेन खरीदना है। एक पेन का जो वैल्यू है वो कितना है 2 रुपये, एक पेन का जो वैल्यू है कितना है 2 रुपये। तो मैं कितना पेन खरीदूंगा, 2 रुपये दिया, फिर 2 रुपये दूंगा, फिर 2 रुपये दूंगा, फिर 2 रुपये, फिर 2 रुपये, तो मैं कितना पेन लूंगा 5 पेन। मैंने आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, मेरे पास 10 रुपीज़ था, 2 रुपये का एक पेन मिल रहा था, तो मैंने कितना पेन परचेज किया 5 पेन। समझ में? अभी वही क्वेश्चन मैं आपको दूसरे तरीके से पूछूं कि सपोज एक पेन 5 रुपीज़ का है, तो मैं कितना पेन खरीदूंगा, तो आप बोलोगे सर आपके पास पैसा कितना है वो तो बताओ। तो वही यहाँ पे मैटर है, यहाँ पे आपको कमीशन पता है, समझ में, सॉरी वो जाने दो कमीशन, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ईच कंप्यूटर का आपको वैल्यू पता है, ईच कंप्यूटर का जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पे पता है कितना है 32,000। जैसे मेरे पेन का वैल्यू 2 रुपये था, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर का वैल्यू कितना है 32,000। कंप्यूटर का वैल्यू थोड़ी ना 2 रुपये रहेगा। तो आपको पता करना है कि आप कितना कंप्यूटर क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। समझ में? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल सेल कितना है। तो टोटल सेल आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। देखो अपना कौन सा फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला तो एक ही चलता है, क्या आएगा, कमीशन, आपको याद हो गया होगा, कमीशन अमाउंट विच इज इक्वल टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। में पूरा कमीशन अमाउंट कितना दिया हुआ है 88,000, कितना दिया है 88,000। ओके, देन टोटल सेल कितना है, टोटल सेल अपने को फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स
मल्टीप्लाई बाय आर डॉट सी मतलब रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना है 12.5 और मैं डायरेक्ट नीचे 100 लिखता हूँ, % नहीं लिखता। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टोटल सेल क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 88,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्या होगा 12.5 नीचे चले जाएगा। देन अगर आप जब टोटल सेल आप निकालोगे तो क्या आएगा 88,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 12.5। तो गाइस एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर 1 है तो ऊपर नीचे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो ऊपर नीचे 100 से, जब भी 3 नंबर से तो ऊपर नीचे 1000 से। अब देखो पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 88,000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 100, ओके, और ये 10 ऐसे ही रहेगा। अगर आप देखोगे, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, ये 10 है, तो दोनों गायब हो जाएंगे। पॉइंट 10 पॉइंट को लेके चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा मालूम नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 एंड इक्वल टू क्या आएगा टोटल सेल्स, ओके। अब अगर गाइस अगर आप देखोगे तो ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं। जनरली 25 का टेबल तो सबको आता है, 25 के टेबल में 5 टाइम पे, यहाँ पे 4 टाइम पे, और ये 5 1 जा, ये 5 2 जा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेल अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल सेल्स अगर आप निकालना चाहते हो तो आपका 88,000 मल्टीप्लाई बाय 88,000 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ओके। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 7 कितना होगा 70। तो अगर आप देखोगे तो 7,04,000 आया। तो यहाँ पे कितना रुपीस आया, टोटल अमाउंट 7,04,000। नहीं रीड करने आता है तो भी चलेगा, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल सेल्स, समझ में। जैसे मेरे पास 10 रुपए था ना, तो वैसे इनके पास कितना रुपए है, यहाँ पे रुपीस लिखो। अगर आप देखोगे तो आपको मैं उसी तरीके से सम सॉल्व करा रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं करा रहा हूँ। बार बार मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स ऐसे ही करना है, पूरा मैथ्स ऐसे ही करना है। ये होने के बाद ये जैसे ही आपका टोटल सेल अमाउंट हो गया, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। आप थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टोटल सेल आएगा और अमाउंट ऑफ ईच कंप्यूटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे टोटल सेल जो भी होगा वो लिखोगे, टोटल सेल्स जो भी था। मेरे पास 10 रुपए था और एक पेन का वैल्यू कितना था 2 रुपए। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर। देखो यहाँ पे लिख लेना। देन टोटल सेल अमाउंट कितना आएगा, तो टोटल सेल अमाउंट अगर आप देखोगे तो टोटल सेल अमाउंट कितना है 7,04,000। प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर कितना है 32,000। ये कैंसिल हो गया, ओके। अभी आप 32 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, जैसे आप हो जाएगा डायरेक्ट, पर आपको क्या करना है पता है, इसका हाफ करना है। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये तो 16 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 704 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा कितना आएगा 6, और यहाँ पे 2 5 जा कितना आएगा 10, और यहाँ पे 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा। तो मतलब 352 आया। इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना है 352, और इसको डिवाइड किया तो कितना है 16। तो ऊपर कितना है 352 और नीचे कितना है 16। अब फिर से 2 का टेबल अप्लाई कर दो, 2 से 352, 2 का टेबल अप्लाई करना कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, यहाँ पे कितना 176, और ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 22 आएगा। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर उसने सोल्ड किए हैं 22 कंप्यूटर। तो गाइस आपको समझ में आ गया, डिवीजन जो है आपको बता दिया। तो लास्ट में आपको आंसर फॉर्मेट में लिखना है कि हाउ मेनी कंप्यूटर सी डिड सेल, तो वहां पे कितने कंप्यूटर उसने सेल किया रहेगा 32 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर उसने सेल किए 32 कंप्यूटर। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, अनीता इज अलाउ 6.5 कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर। मतलब कि उसने
जो टोटल सेल अगर उसने किया रहेगा तो उस पर उसका कमीशन कितना है, उसने दिया है 6.5 प्लस बोनस ऑफ 1.5% on the sale over a 20,000. If her total commission amount to rupees 3400, find sales made by her. समझ में? अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अनीता अलॉ 6.5 कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर, मतलब कि उसने जितना भी ये सेल किया है उसके ऊपर उसका कमीशन कितना है 6.5%. कितना कमीशन है 6.5%. और अपने को टोटल सेल पता है क्या, नहीं पता है. तो सबसे पहले देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको समझेगा. टोटल सेल हमें नहीं पता है तो आप क्या लोगे, लेट टोटल सेल्स dx, मुझे नहीं पता है. ओके, अब हम अनीता अलॉट 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल, मतलब जितना भी सेल हुआ है उसके ऊपर उसने कितने का कमीशन बोला है 6.5. तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा 6.5%. ओके, अगर प्लस बोनस ऑफ 1/2 मतलब 0.5% ऑन द सेल ओवर एट 20,000. अगर 20,000 से ज्यादा का अगर सेल हुआ रहेगा तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे 20,000 के ऊपर के सेल पे वो क्या करेंगे 0.5% का क्या देंगे, बोनस देंगे. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोनस, जो बोनस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाफ मतलब 0.5% मतलब कितना होता है 0.5. तो कितने में मिलेगा, ऑन सेल ओवर ₹20,000. ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि, अब मुझे तो टोटल सेल अमाउंट पता ही नहीं है कि भाई कितने का सेलिंग हुआ है, 50,000 का हुआ है कि 30,000 का हुआ कि, इसलिए मैंने इसको एक्स लिया था. समझना, इसने क्या बोला कि रेट ऑफ कमीशन उसको मिलेगा जितना वो सेल करेंगे. और बट यहाँ पे एक और चीज, बोनस भी उसको मिलने वाला है. बोनस कितना मिलने वाला है 20,000 के अबो. तो अब 20,000 के अबो उसने कितना सेल किया है, टोटल सेल्स ओवर 20,000 के ऊपर उसने टोटल सेल कितना किया होगा, बताओ मुझे. टोटल सेल कितना है, एक्स का है, तो उसमें से आप 20,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे. समझ में? तो आपका आंसर आ जाएगा. समझ में? तो अभी तो इसमें से माइनस नहीं होगा, तो ये आपका क्या आंसर है. ये आंसर किसके लिए, टोटल सेल ओवर एट 20,000, मतलब 20,000 के ऊपर इसने कितना सेल किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझो टोटल सेल अमाउंट 50,000 है तो 50,000 माइनस 30,000 करोगे तो कितना, उसने 20,000 पे एक्स्ट्रा कितना सेल किया 30,000 का. तो आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया. तो वैसे ही मैंने माइनस करके दिखाया कि उसने उसके ऊपर कितना मतलब टोटल सेल अमाउंट उसका कितना हुआ. और लास्ट में उसने कमीशन कितना उसको मिला है, टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3400. कमीशन अमाउंट कितना है, कमीशन अमाउंट टोटल कमीशन है दोनों का मिला के, टोटल कमीशन अमाउंट कितना है 3400. ओके, ये आपने लिख दिया. अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सम लेंथी जाएगा. अब देखो सबसे पहले आपको इसको टारगेट करना है, वैसे ही आपको सम सॉल्व करना है. फिर आपको क्या करना है, इसको टारगेट करना है. वही सेम फॉर्मूला लगाना है, बाद में ये दोनों को प्लस करना है. इससे कुछ कमीशन मिलेगा, दोनों को प्लस करके आपको ये अमाउंट मिलेगा, जिससे आपको क्या करना है, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि टोटल सेल अमाउंट कितना है. तो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द सेल मेड बाय हर, मतलब कि उसने अनीता ने कितना सेल किया वो आपको निकालना है. तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अपना अभी तक का फॉर्मूला है, कोई भी मैं चेंजेस नहीं करूंगा. यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कमीशन अमाउंट, क्या लिखूंगा, कमीशन अमाउंट. ओके, इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय आरसी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कमीशन. अब देखो यहाँ पे टोटल सेल अपने को पता है एक्स है, और ये अपना कितना है 6.5 अपॉन कितना आएगा 100. ओके, अब अगर आप यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन 100 और x इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ में, x क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई. चलो ऐसे ही रखता हूँ, मैं पॉइंट हटाता हूँ, x मल्टीप्लाई. पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ. पॉइंट के बाद कितना नंबर्स है, 1 है ना, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से. तो ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. समझ में आएगी नहीं, सॉरी. तो यहाँ पे ऊपर नीचे आपने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया. तो ये क्या होगा x, अब देखो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 65,000 और ये x आएगा. तो ये क्या आपका
कमीशन अमाउंट है, क्या है, कमीशन अमाउंट पहले वाले से मिला, किससे मिला, कमीशन अमाउंट किससे मिला, फर्स्ट वाले से कमीशन अमाउंट इतना मिला, इससे सेम देखो कुछ भी मैंने अलग नहीं किया, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, उसी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये आपको कमीशन अमाउंट मिला इससे। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप याद रखना पहले वाले से आपको कमीशन अमाउंट कितना मिला है, लास्ट में आपको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब देखो दूसरे वाले से कितना मिलेगा, अब देखो सेम यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा, सेम ऐसे ही फॉर्मूला आएगा, कमीशन अमाउंट ऑन बोनस लिख देता हूं ब्रैकेट में, कमीशन अमाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, बोनस, ये आपको याद रहे, इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। ओके, अब रेट ऑफ कमीशन कितना है, देखो यहाँ पे टोटल सेल कितना है, बोला था 20,000 से ज्यादा, तो मतलब जो 20,000 ज्यादा कैसे पता चलेगा, जो टोटल सेल हुआ रहेगा उसमें से 20,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 20,000। ओके, अब यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना है, देखो हाफ बोला है, हाफ रेट ऑफ कमीशन, हाफ मतलब क्या होता है 0.5 और नीचे क्या आएगा अपॉन 100, हाफ मतलब क्या होता है 0.5 होता है ना। अब देखो इसको अगर आप करोगे तो देखो अगर ये 0.5 का सबसे पहले पॉइंट हटा दो, x बाय ये ऐसे ही रहेगा, सही जीरो लिखा हूं ना, देखो ये आपको पता है अभी जस्ट आपने किया, यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, जस्ट इसको आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है वो पॉइंट हटा के। देन आपको क्या करना पता है, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा 5x, और देखो 5 इंटू 20,000 1 लाख होता है, क्या होता है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, अपॉन क्या आएगा, नीचे का वैल्यू वैसे ही रहेगा। ओके, कुछ भी चेंजेस मत करना है। तो ये आपको कमीशन इसका मिला। अब आपको पता है कमीशन इससे कुछ मिला, इससे कुछ मिला, टोटल कमीशन कितना था, टोटल एक्चुअल में उसको कमीशन कितना मिला, इतना मिला, और हमें फाइनली एक्स का वैल्यू निकालना कि मतलब सेल कितना हुआ। तो ये दोनों को कमीशन क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो अभी मैं ऐड कर रहा हूं, अब इसका भी कमीशन आपको याद करके रखना है। देखो अब देखो मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं। ओके, कमीशन जो अमाउंट था पहला वो, एंड कमीशन अमाउंट किससे, बोनस से, कमीशन अमाउंट किसके ऊपर, बोनस के ऊपर, दोनों को मैंने प्लस किया तो मुझे कितना मिला 3400। अब कमीशन अमाउंट इस पे कितना मिला बताओ, कमीशन अमाउंट इस पे कितना मिला था, ये देखो ये था, क्या था 65x अपॉन 1000 प्लस इसके ऊपर कितना कमीशन अमाउंट मिला था, इसके ऊपर ये है क्या है 5x माइनस 1 लाख अपॉन 1000। ओके, ये है, और इक्वल टू कितना है 3400। अब देखो आपको कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया, इससे कुछ कमीशन मिला, इससे कुछ कमीशन मिला, दोनों को मिला के इतना टोटल कमीशन इसने कमाया है। अब देखो यहाँ से एक्चुअल में आपको x निकालना, तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 6x प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो माइनस रहता तो साइन चेंज होता, अपॉन देखो ये दोनों सेम है ना, तो उसको 1000 एक बार ही लिखूंगा, जैसे आप नीचे अगर 2 है तो उसको 1 टाइम 2 लिखते हो तो और ऊपर का नंबर प्लस होगा, एंड इक्वल टू क्या आएगा 3400। बहुत सारे होशियार रहेंगे, ये 30 कैंसिल कर देंगे, प्लीज मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। प्लस माइनस कभी भी रहेगा तो कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 70x माइनस 1 लाख। ओके, और नीचे कितना है 1000, और यहाँ पे कितना 3400। ओके, अब आप क्या करोगे, अब बस आपको x का वैल्यू निकालना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको x का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे 70x माइनस बाद में ये 3420 है ना। अब देखो मैं अलग लिख रहा हूँ कि आपको समझे, यहाँ पे देखो यहाँ का 3 जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझ में, ये 1000 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो एक स्टेप और दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 1000 वहां पे चलेगा। देन यहाँ पे क्या होगा 70x माइनस, और यहाँ पे देखो 50 को मैंने 40 लिख दिया, ये सब थोड़ा याद रखना। देन यहाँ पे क्या होगा 3420 और अलग से 3 जीरो है, 2 और अलग से 3, इसमें कुछ मिस्टेक मत करना यार। तो ये 70x होगा, ये 3450 माइनस 1 2 3 4 5। ओके, देन यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो आपका जो आंसर है, सॉरी ये माइनस वहां पे जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये वहां पे माइनस जाएगा तो वहां पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। अगर आप इसे प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा
3 5 1 2 ओके, समझ में आएगी नहीं आपको? डायरेक्ट मैंने प्लस किया, चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस कर लेना। तो फिर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, और चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। चलो, x इक्वल टू 3 5 1 2 3 4 5 अपॉन 7 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 7 5 ओके। तो यहाँ पे x इक्वल टू 7 5 35 होता है, यहाँ पे 5 कितना जीरो बचा, 1 2 3 4, कितना बचा 1 2 3 4। तो गाइस x का वैल्यू कितना आया 50,000, मतलब 50,000 कितना है टोटल सेल अमाउंट है। टोटल सेल अमाउंट कितना है 50,000। तो आपको समझ में आया टोटल सेल अमाउंट कितना है 50,000। अगर सेल अमाउंट है तो जाके उसको इतना इंटरेस्ट मिला रहेगा, मतलब उतना कमीशन मिला होगा। तो आपको क्लियर हो गया टोटल सेल अमाउंट कितना है 50,000। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000। प्रिया को सैलरी कितनी मिल रही है 15,000। कितना मिल रही है 15,000। प्रिया गेट सैलरी ऑफ, सैलरी कितनी मिल रही है उसको 15,000 ओके रुपीज। अब क्या आएगा पता, पर मंथ एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 8% ऑन द सेल ओवर अ 50,000। देखो कमीशन उसको मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ कमीशन आरसी कितना मिल रहा है 8%। कब मिल रहा है, ओवर सेल्स 50,000 ओके। 50,000 के ऊपर अगर वो सेल करते तो उसे कमीशन मिलेगा 8% का, और उसका एक्चुअल में सैलरी 15,000 है, पर अगर उसने 50,000 के ऊपर अगर सेल किया तो उसे 8% कमीशन मिलते जाएगा। इफ सी गेट रुपीज 17,400, अगर उसने किसी मंथ में कितना रुपीज लिया 17,400, कितना लिया, सी गेट्स रुपीज 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, मतलब किसी मंथ में उसने इतना सैलरी लिया। एक्चुअल में उसका सैलरी तो 15,000 ही था, बट उसने एक्स्ट्रा कितना पैसा लिया रहेगा, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा लिया होगा वो उसका क्या होगा, कमीशन होगा। तो बता दो कितना एक्स्ट्रा लिया है, कितना उसको कमीशन इस महीने में मिला है। आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो 2,400 आएगा। तो आपको आइडिया आ गया कि उसका कमीशन अमाउंट तो यहाँ से आपको मिल गया। जस्ट यहाँ पे आप फटाक से कमीशन अमाउंट निकाल लेने का। कमीशन अमाउंट आप कैसे निकालोगे, 17, इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। उसका एक्चुअल सैलरी तो 15,000 ही था, पर उसको एक्स्ट्रा मिला है, तो मतलब उसे एक्स्ट्रा रुपीज कितना मिला है 2,400। ये आपको क्लियर हो गया। कमीशन उसको इतना एक्स्ट्रा मिला क्योंकि उसने सर्टेन मंथ में इतना पैसा कमाया ना, तो उसको वो कमीशन मिला। बाद में क्या पूछा है कि फाइंड द सेल मेड बाय हर इन दैट मंथ, मतलब उस मंथ में उसने कितना सेल किया, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ओके तो सबसे पहले हम ये वाले अमाउंट पे, इस वाले कमीशन पे कितना सेल हुआ वो निकालेंगे, और उसमें 50,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि उसका 15,000 के ऊपर कितना पैसा उसने सेल किया वो इससे पता चल जाएगा। तो देखो अभी हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या लेंगे, कमीशन। मैं बहुत ही इजी, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। कमीशन अमाउंट ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय R.C। अब देखो यहाँ पे कमीशन अमाउंट कितना है आपको पता है, कितना है कमीशन अमाउंट कितना है 24,00। टोटल सेल अपने को निकालना है इसके ऊपर, इसे आप x भी ले सकते हो। RC, इसके ऊपर RC कितना था 8%। आपको बोला था ये जो पैसा मिला है उसको 50,000 के ऊपर सेल हुआ होगा तो ही मिला होगा, तो इस पे RC कितना बोला था 8/100। देन यहाँ पे क्या आएगा 24,00 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर आ जाएगा, और ये 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल सेल्स ओके। देन 8 1 जा, ये क्या हो जाएगा 3 जा हो जाएगा। देन ये 300 ओके, और ये 00 ओके। यहाँ पे टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल सेल अमाउंट जो है वो किसके ऊपर 50,000 के ऊपर है। सेल अमाउंट ऑन अब वो 50,000, तो टोटल सेल अमाउंट जो था वो कितना था 30,000। इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, बट आप ऐसे ही लिखो तो 30,000 इसके ऊपर होगा। मतलब 30,000 उसने 50,000 के ऊपर सेल किया, कमीशन जितना मिला उस पर उसने 30,000 किया था, इसलिए इतना कमीशन मिला। तो लास्ट में क्या आएगा, उसने क्या लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द सेल मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेल मेड बाय हर इन दैट मंथ। मैं आपकी बुक का ही लैंग्वेज लिख रहा हूँ क्योंकि आपको डिफिकल्ट ना हो, बार बार बोल रहा हूँ।
तो एक्चुअल में उसका ये देखो जो उसने सेल कितने का किया 30,000 का किया, समझ में, बट 50,000 के अबो किया ना, तो ये 50,000 आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि 50,000 के ऊपर करोगे तो टोटल उसने सेल कितना किया, तो 50,000 भी किया होगा तो उसकी सैलरी उसको, पर जब 50,000 के ऊपर करना स्टार्ट किया होगा तो उसको ये पैसा मिला, तो ये दोनों प्लस करना पड़ेगा, तो 50,000 प्लस 30,000, ओके। अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ₹80,000, ओके, समझ में आएगी। यहाँ पे आप 50,000 और 30,000 को आपने प्लस किया तो टोटल कितना है, 80,000। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि टोटल जो सेल अमाउंट था उसने उस मंथ में कितना सेल किया, 80,000 का। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन रोकता हूँ क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन, अभी देखो अगर आप देखोगे तो मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है, नहीं तो आप बोलोगे सेल बस लिखो, यहाँ पे एक्चुअल लिखना चाहिए था सेल अमाउंट अबो या ओवर 50,000, ऐसे लिखना चाहिए था। तो पर मैंने जानबूझ के टोटल सेल लिखा, आप भी लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा। तो पर इससे क्या होगा पता है कि आपको बहुत ही सिंपल एक ही फॉर्मूले से मैंने देखो 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब आगे के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और कोशिश करूंगा, अगर मुझे ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे तो बहुत लेंथी रहेंगे, तो हो सकता है कि मैं जल्दी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा के दूँ आपको, तो मैं हो सकता है कि आपको बुक पे भी करके दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लेसन है, देखो आपको इजीली अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस घर पे अच्छे से स्टडी करो, पहले प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। इसके पहले मैंने डेरिवेटिव का लेसन कंप्लीट किया, लॉजिक कंप्लीट किया है, अब वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। अब मैं हो सकता है कि